कच्चे के डाकुओं का रात की तारीकी में पुलिस पर बुज़दिलाना हमला, 12 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए। बुज़दिलों ने बारिश के पानी में फंसी गाड़ियों को रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया। 20 से ज़्यादा एहलकार सवार थे, हफ्तावार ड्यूटी ख़त्म करके वापस जा रहे थे। वज़ीर आला पंजाब अरीम नवाज का पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। कच्चे में हमलावरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला, IG, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, एडिशनल IG CTD कच्चे में पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पंजाब पुलिस को मदद की पेशकश। पंजाब पुलिस का साथियों की शहादत पर भरपूर जवाबी वार मार्च का हमले के मरकजी मुलजिम बशीर शर को हलाक कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रात के जारी ऑपरेशन में खतरनाक डाकू को अंजाम तक पहुंचाया गया। 5 डाकू शदीद जख्मी हुए। IG पंजाब डाकों का कला कमा करने के लिए पुरज़्म है। कहते हैं डाकू ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर छुपकर बुज़दिलाना हमला किया। ऐसी कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। ऑपरेशन भरपूर ताकत से जारी रहेगा। हमले में मुलव्विस तमाम डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। सहूलियात की अदम फराहमी का शिकवा, ना अपनी जान की फिक्र। कच्चे के इलाकों में क़याम अमन के लिए पुलिस सीना सफ़र। पुलिस एहलकारों की कच्चे के रास्तों पर मुश्किल सफ़र की वीडियोज़ सामने आ गईं। पानी से भरी सड़क पर पुलिस मोबाइल ले जाते वीडियोज़ मंजर-आम पर। शहादत से कुछ लम्हे कबल गाड़ियाँ ख़राब होने पर भी एहलकारों ने वीडियो बनाई। पुलिस मोबाइल्स घंटों कीचड़ में धंसी रही। एहलकार धक्के लगाकर बाहर निकालने की कोशिश करते रहे। मदद के मुंतज़िर एहलकारों पर डाकुओं ने हमला कर दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की एहलकारों पर हमले की मजम्मत। कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। कहा कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कच्चे में हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। पुलिस के जवानों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार किया। कहा कि मुझ समेत पूरी कौम पुलिस के बहादुर और फर्शनास अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 12 पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। कहा कि शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। बज़ाहिर लगता है हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। कैसे इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। इन्हें मामलात का पता है मगर फिर भी लोग जबरी लापता हो जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के इजहार मुशवानी भाइयों के बाजियाबी केस पर रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, आज भी हाई लेवल पर राब्ता हुआ है, हर लिहाज से कोशिश जारी है। पुलिस अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि CCTV फुटेज क्लियर नहीं, अगवाकारों की शनाख्त मुश्किल है। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि 2 अफराद गायब हैं, शायद वो मार दिए गए हैं। 3 माह हो गए हैं जो ख़ानदान पर गुजर रही है, मैं उसका गवाह। अपोजिशन इत्तेहाद में नाराजगियां बढ़ने लगी। PTI के जलसा मुलतवी करने पर महमूद अचकज़ई नाला PTI रहनुमाओं के राब्ते तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम रहे। महमूद अचकज़ई ने एतमाद में ना लाने का शिकवा किया। महमूद अचकज़ई ने कहा कि जलसा PTI का नहीं था, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से था। जलसा मुलतवी करने से पहले तमाम जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। PTI कोर कमेटी के इजलास में भी महमूद अचकज़ई के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त तस्लीम। शुरका ने अपोजिशन को एतमाद में लेने पर जोर दिया। बानी को फिक्र थी कि कहीं कोई तसादुम ना हो जाए। बानी PTI ने कल फिर फैसला करके बड़ा लीडर होने का सबूत दिया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि जलसा मुलतवी करने से मुतालिक बहुत से लोगों को इल्म नहीं था। जलसे का NOC आखिरी वक्त में वापस ले लिया गया। कारकुनों को पता होता कि लीडर की जब कॉल आती है तो उनको निकलना होता है। बानी PTI कहेंगे कि जलसा करना है तो जलसा होगा। इलेक्शन एक्ट में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब। आइंदा समाअत पर दस्तयाब बेंच के रूबरू दरख्वास्त पेश करने की हिदायत कर दी।
दरख्वास्त में इलेक्शन एक्ट में तरामीम को चैलेंज किया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तरामीम सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को गैर मौसर करने के लिए ली गई। तरामीम का माज़ी से इत्तलाक कानून के उसूल से मुताबिकत नहीं रखता। मज़ीद समाअत 30 अगस्त को होगी। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज अडयाला जेल पहुंच गए। वकला सफाई की जानिब से रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर उमर नदीम पर जरा की जाएगी। अब तक मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयानात कलमबंद और 34 पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। मुबारक सानी केस में वफाकी हुकूमत की नज़रसानी और उलमा की तजावीज़ मंजूर। काबिल एतराज़ पैराग्राफ हज़फ। मौलाना फजलुर रहमान आज योम तशक्कुर 7 सितंबर को योम फतह मनाने का ऐलान। कहते हैं चीफ जस्टिस ने फराख दिली का मुजाहरा किया, मस्बर रवैये का इजहार किया। जब इंसान कह दे कि गलती हुई है तो कोई बात रह नहीं जाती। दुनिया की कोई ताकत अकीदा ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। इस मसले पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन वज़ीर स्वेंजा शॉल्ज़ और वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। तिजारत और सरमायाकारी में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने का अज़्म का इजहार। मरीम नवाज ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। पहली मरतबा माहौलियात के लिए बजट में 400% इजाफा किया। स्मोग और दीगर माहौलियाती आलूगी को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। GSP+ स्टेटस के हसूल के लिए जर्मनी की मुआवनत को सराहते हैं। मेहमान वजीर ने पंजाब की जारी मंसूबों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात हुई। सिपा सालार का हालिया सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम और जिद्दत की ज़रूरत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने डिजिटल दौर में फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन के खतरात से खबरदार किया। तलबा को ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करने की तरगीब दी। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार के हवाले से नुक्ताए नज़र का इजहार किया गया। कराची में कारसाज हादसे की तहकीकात जारी हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े की एक और फुटेज सामने आ गई। खातून ने उस सड़क पर पहले एक सफ़ेद रंग की गाड़ी को भी टक्कर मारी थी। गाड़ी से टकराने के बाद खातून तेज़ रफ्तारी से कार चलाती हुई भाग निकली। गाड़ी की रफ्तार गैर मामूली तौर पर बहुत ज़्यादा थी। फरार होने की कोशिश में तेज़ रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल सवारों और कार को भी टक्कर मारी। मानसून का स्पेल आज भी मुख्तलिफ शहरों में असरअंदाज रहेगा। लाहौर और जेलों में आज बारिश की पेशगोई। कराची, ठट्टा और मिट्टी में भी बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, मालम जब्बा और एबटाबाद में भी बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बेशतर इलाकों का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। उधर बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सोबतपुर में नदी नालों के शगाफ भर दिए गए। ज़रूरतमंदों में राशन और खैमों की भी तकसीम। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मज़ीद इलाकों में ज़रूरी मशीनरी और अमला पहुँचा दिया गया।